Hello students, how are you? Today I will start the third chapter of science. The name of the chapter is synthetic materials, means संश्लेषित पदार्थ. In this chapter we will study about synthetic materials, types of synthetic plastics, characteristics of plastics, problems with plastics, disposal of plastic waste and synthetic fibers. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के सिंथेटिक प्लास्टिक्स होते हैं, इन प्लास्टिक्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके क्या गुण होते हैं, प्रॉब्लम्स विथ प्लास्टिक्स, इस प्लास्टिक के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, इस प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजल कैसे किया जाए, एंड सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स संश्लेषित फाइबर. स्टूडेंट्स, it is given in your textbook that we use a number of materials in our daily life. हम अपने रोज के जीवन में कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं. Some of these such as wood, cotton, stones, clay are natural materials. इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं. However, most of the materials we see around us do not occur as such in nature. और बहुत से ऐसे पदार्थ जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं वे जैसे होते हैं वैसे प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं. They have been changed from their natural state by chemical process. वे अपने प्राकृतिक अवस्थाओं से केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा, रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बदल दिए जाते हैं. प्लास्टिक, पेंट्स, मेडिसिन, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स और सम सच ह्यूमन मेड मटेरियल्स. इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक है, पेंट है, दवाएं हैं, सीमेंट है, खाद है और भी सिंथेटिक संश्लेषित धागे हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, मानव द्वारा निर्मित हैं. These materials are made from raw materials such as coal, crude oil, natural gases, air, water, salt, limestone. ये पदार्थ ऐसी चीज़ों से बनाए गए हैं. मीन्स these materials are made from raw materials. ये पदार्थ कच्चे पदार्थों से बनाए गए हैं जैसे कोयला, क्रूड ऑयल मीन्स खनिज तेल, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, एयर हवा, वाटर पानी, साल्ट नमक, लाइमस्टोन मीन्स चूने का पत्थर. केमिकल प्रोसेसेस आर यूज्ड टू चेंज दीज रॉ मटेरियल्स into materials which special properties which can be used for specific purposes. Chemical processes, रासायनिक प्रक्रियाएं are used to change these raw materials. इन raw materials को बदलने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं into materials, ऐसे पदार्थों के रूप में which special with special properties, जिनमें विशेष गुण होते हैं, which can यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज, जिन गुणों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है. ह्यूमन मेड मटेरियल्स आर मेड इन फैक्ट्रीज कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्लांट्स. ह्यूमन मेड मटेरियल्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और उन फैक्ट्रीज को इंडस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है. रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल मटेरियल्स बाय केमिकल रिएक्शंस. रॉ मटेरियल्स को यूजफुल मटेरियल्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके लिए केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं. द ह्यूमन मेड मटेरियल्स इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे. मानव के द्वारा जो पदार्थ बनाए जाते हैं वह इंडस्ट्री आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है. द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इन योर सिलेबस in your chapter is synthetic materials means संश्लेषित पदार्थ. Here it is given student that chemists have found the methods of manufacturing artificial fibers. केमिस्ट ने कुछ तरीके खोजे हैं जिनसे हम आर्टिफिशियल फाइबर्स बना सकते हैं. They combine many such fibers to make synthetic clothes and other molded plastic items. उन्होंने ऐसे कई फाइबर्स को और कई ऐसे सिंथेटिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जिससे कपड़े और दूसरे प्लास्टिक के सामान बनाए जा सकते थे.
they call artificial fiber to synthetic polymers and process is called polymerization. उन्होंने इस artificial fibers को synthetic polymer कहा और इस process को जिससे वह synthetic polymer बनाया जाता है उसे polymerization कहा जाता है. A polymer is made of many small molecules called monomers. एक polymer बहुत से स्मॉल मॉलिक्यूल से बना होता है जिन्हें मोनोमर कहा जाता है. दे हैव क्रिएटेड ए लॉन्ग रेंज ऑफ प्लास्टिक्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. उन्होंने प्लास्टिक्स की एक लंबी श्रृंखला बनाई है जिनमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं. क्रूड ऑयल इज मेन रॉ मटेरियल यूज टू सिंथेसाइज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. क्रूड ऑयल मेन रॉ मटेरियल है जिससे हम प्लास्टिक को सिंथेसाइज करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स के दो टाइप्स होते हैं. मीन्स फर्स्ट इज नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक पॉलीमर. इन दिस कैटेगरी सिल्क, वूल एंड कॉटन आर पुट. एंड सेकेंड इज सिंथेटिक पॉलीमर. हियर नायलॉन, रेयॉन एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स आर पुट. Students, now we will discuss about the types of synthetic plastics. Synthetic plastics are two types. Synthetic plastics are of two types. Synthetic plastics दो प्रकार के होते हैं. First is thermoplastic and second is thermosetting plastic. Here, students, the heading is given thermoplastics. Thermoplastics can be softened by heating and then molded into any shape. थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हीट करने के बाद मोल्ड किया जा सकता है, किसी भी शेप में, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है. देन कूल्ड टू गेट हार्डेंड. उसके बाद इन्हें जब हम ठंडा करते हैं तो वे हार्ड हो जाते हैं. दे कैन अगेन बी सॉफ्टेड बाय हीटिंग देम. और यदि हम इन्हें फिर से गर्म कर देते हैं तो फिर से इनको सॉफ्ट किया जा सकता है. दिस प्रोसेस ऑफ टॉपनिंग एंड हार्डनिंग कैन बी रिपीटेड इन द थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक्स में ये सॉफ्टनिंग और हार्डनिंग का प्रोसेस रिपीट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नायलॉन एंड टेरिलीन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. एग्जांपल के लिए पॉलीथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसे आप पीवीसी भी कहते हैं, नायलॉन है, टेरिलीन है, वे सभी थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल्स हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. It is given that there are such synthetic plastics which can be molded on softening by heating. ये ऐसे सिंथेटिक प्लास्टिक्स होते हैं जिन्हें एक बार गर्म करके मोल्ड तो किया जा सकता है. They are then cooled and hardened. और इनको जब कूल कर दिया जाता है तो ये ठंडे भी हो जाते हैं और कड़े भी हो जाते हैं. बट वंस hardened they cannot be softened again. लेकिन एक बार ये हार्ड हो गए तो इन्हें फिर से सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है by heating them. उन्हें गर्म करके. They unlike thermoplastics cannot be remolded again and again. इन्हें थर्मोप्लास्टिक्स की तरह फिर से रिमोल्ड नहीं किया जा सकता है, फिर से नए आकार में बदला नहीं जा सकता है. फॉर एग्जांपल बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड एंड मेलामीन. These thermoplastics can be used to make dinner sets, cabinets, telephone sets, water tanks, pipe, switches. इन थर्मोप्लास्टिक्स का यूज डिनर सेट बनाने के लिए, कैबिनेट्स बनाने के लिए, टेलीफोन सेट्स बनाने के लिए, वाटर टैंक्स, पाइप, स्विचेस, इन सब को बनाने के लिए यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पेज दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज सम कॉमन मैन मेड प्लास्टिक्स एंड देयर यूजेस. हियर ए लिस्ट इज गिवन. फर्स्ट इज टेफ्लॉन. टेफ्लॉन इज thermosetting plastics. Its qualities are not affected by heat and chemicals. इस पर हीट और केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. हैज एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज, और यह किसी से चिपकता नहीं है. व्हाट आर द यूजेज? यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स की न चिपकने वाली जो कोटिंग होती है, लेयर होती है, उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. यूज्ड इन लुब्रिकेंट्स इन मशीन, और मशीन्स में लुब्रिकेंट्स के रूप में, स्नेहक के रूप में इसका यूज कर लिया जाता है. द नेक्स्ट इज गिवन बेकेलाइट. इट इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड हार्डर देन अदर प्लास्टिक्स. यह अच्छा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है और दूसरे प्लास्टिक से हार्ड होता है. इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लाइक प्लग्स, बटन, स्विचेज.
इसका यूज इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल के सामान को बनाने के लिए, जैसे प्लग, बटन, स्विचेस आदि को बनाने के लिए किया जाता है। देन मेलामीन, इट इज़ द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. It is hard and smooth and used in making crockery products. The next example is given polythene, which is a thermosetting plastic. It is strong and flexible and cannot be molded into any shape and restrained to water. It is used in making carry bags packed to contain liquid like milk, etc. Pipes of polythene are used to transport liquid such as oil, water. मीन्स पॉलीथीन इज वेरी यूजफुल फॉर अस. ये स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होता है, इसे किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है और ये वाटर रेसिस्टेंट होता है. इसका यूज़ कैरी बैग्स को बनाने के लिए, लिक्विड कंटेनर्स को बनाने के लिए, पाइप्स को बनाने के लिए किया जाता है. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज गिवन इज पॉलीस्टाइरीन. इट इज़ ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इट कैन नॉट बी इजली मोल्डेड. इट कैन बी इजली मोल्डेड. इसको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, किसी शेप में ढाला जा सकता है. इट इज़ यूज्ड इन इंसुलेटर्स इन द रेफ्रिजरेटर्स. इसको रेफ्रिजरेटर में इंसुलेटर्स के रूप में यूज किया जाता है. यूज्ड एज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है. एंड अदर डेलिकेट आइटम, और दूसरे डिलीशियस आइटम्स को पैकिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है. यूज टू मेक थर्मोकोल. इसके साथ साथ इससे थर्मोकोल भी बनाया जाता है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन पॉलीवाइनिल क्लोराइड, विच इज कॉल्ड PVC. इट इज ए थर्मोप्लास्टिक. इट इज टफ एंड हैव इंसुलेटिंग क्वालिटीज. यह टफ होता है और इसमें इंसुलेटिंग क्वालिटीज पाई जाती हैं. इट इज यूज्ड एज इंसुलेटर्स इन द electric wirings used to make vinyl flowing, raincoats, shoes, bottles. इनका यूज इलेक्ट्रॉनिक वायर्स बनाने में, वाइनिल फ्लोरिंग करने के लिए, रेन कोट्स बनाने के लिए, शूज बनाने के लिए और बॉटल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. द नेक्स्ट इज पॉलीप्रोपीन. इट इज ए थर्मोप्लास्टिक. इट इज स्ट्रॉन्ग, टफ एंड ड्यूरेबल. It is used for making ropes, container, packaging materials and synthetic carpets, making collapsible toys, bodies of automobiles, batteries. It is very useful plastic. And the next and last example that is given, Perspex. It is a thermoplastic. It is transparent and strong. It is used to make windows of aeroplanes and window screens of cars. Students, now we will study the next page that is given in your book. Here you can say that raincoat, soles of shoes, water pipes and polystyrene that are given. The next heading is characteristics of plastics. Here it is given that effect of flame, ऊष्मा का प्रभाव या जलती हुई आग का प्रभाव, ज्वाला का प्रभाव भी आप कह सकते हैं. प्लास्टिक्स ऑफ इन्फ्लामेबल. प्लास्टिक्स इन्फ्लामेबल होते हैं, ज्वलनशील होते हैं. दैट इज दे कैन बर्न इजली. ये इजली बर्न हो जाते हैं, आसानी से जल जाते हैं. दिस एक्सप्लेन्स व्हाई पॉलीथीन बैग बर्न्स सो इजली. इसी से हमको ये व्याख्या कर लेनी चाहिए कि कैसे प्लास्टिक बैग्स आसानी से जल जाते हैं. रिएक्टिविटी मीन्स पावर ऑफ रिएक्शन. प्लास्टिक्स हैव नो रिएक्शन विथ वाटर एंड एयर. यह वाटर और एयर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है. दे आर नॉन रिएक्टिव. ये नॉन रिएक्टिव होते हैं. एंड डू नॉट कोरोड इजली. और इसका कोरोशन भी इजली नहीं हो सकता है, इसका संक्षारण भी जल्दी से नहीं हो सकता है. दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर केमिकल्स एंड अदर मटेरियल्स. इसीलिए इनका उपयोग केमिकल्स और दूसरे मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है. द नेक्स्ट हेडिंग इज थर्मल कंडक्टिविटी. मीन्स ऊष्मा के प्रवाह करने की क्षमता. प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. ये हीट के पुअर कंडक्टर्स होते हैं.
Thermal means heat. Therefore they are used to make handles of cooking utensils. इसलिए cooking utensils की handle बनाने के लिए and insulating wool used in refrigerators to prevent heat from outside to enter inside और insulating wool को बनाने के लिए जो रेफ्रिजरेटर्स में लगाए जाते हैं इनका यूज किया जाता है जो हीट को बाहर से अंदर नहीं जाने देता है। द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इन योर बुक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स विद्युत धारा के प्रति चालन का व्यवहार। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक्स इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स कॉर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल appliances एंड केबल्स हैव ए प्लास्टिक कोटिंग। इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर कॉर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस और केबल्स के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी होती है, प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। द नेक्स्ट हेडिंग इज सॉल्युबिलिटी इन वाटर मीन्स पानी में घुलनशीलता। स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट इज व्हाई बुकेट्स टू स्टोर वाटर एंड गैसेस टू ड्रिंक वाटर आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स जो होते हैं वे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। इसीलिए पानी को स्टोर करने के लिए जो बाल्टी होती है और ग्लासेज होते हैं इनको प्लास्टिक से बनाया जा सकता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉब्लम्स विथ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स साथ होने वाली समस्याएं। द हेडिंग सेज दैट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स नो डाउट्स हैव ग्रेट यूजफुलनेस। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत उपयोगी हैं, बट इट इज़ आल्सो ट्रू दैट देयर केयरलेस एंड एक्सेसिव यूज हैज़ कॉज्ड ग्रेट डेंजर टू आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना और लापरवाही से उपयोग करना हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे वातावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर दे रहा है। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नष्ट न होने वाले अवांछनीय पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल हैं, सो दे पोज ए थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। इसलिए ये हमारे इन्वायरमेंट को डरा रहे हैं, मीन्स हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम्स विद प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इज देयर डिस्पोजल। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की मेन प्रॉब्लम इनका डिस्पोजल होता है। वी केयरलेसली थ्रो पॉलीथीन बैग्स हियर एंड देयर। हम लापरवाही से पॉलीथीन बैग को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। विच काजेज ब्लॉकेज इन द ड्रेनेज सिस्टम, जिससे ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, पानी बहने का जो नाला होता है वह ब्लॉक हो जाता है। एंड पॉल्यूट्स आवर इन्वायरमेंट, इससे हमारा इन्वायरमेंट जो होता है प्रदूषित हो जाता है। व्हेन दे कवर द सॉइल डू नॉट अलाउ द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। और वे जब सॉइल को कवर कर लेते हैं तो सॉइल को वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करने देते हैं। दिट एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सॉइल, इससे सॉइल की क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है एंड इस फर्टिलिटी और इसकी उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है। व्हेन एनिमल्स कंज्यूम दीज वेस्ट प्लास्टिक दे आर किल्ड। जब एनिमल्स इन वेस्ट प्लास्टिक्स को खा लेते हैं तो वे मर जाते हैं। प्लास्टिक बैग्स कंटेमिनेट द फूड स्टफ्स कैरीड इन देम। और इसके साथ साथ प्लास्टिक बैग्स में जो फूड स्टफ्स रखे होते हैं वे भी कंटेमिनेट हो जाते हैं, मीन्स नष्ट हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। Plastic bottles and broken containers or waste plastic products cause great threat as they cannot be reused and their disposal is very difficult. इसी तरह से प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ब्रोकन कंटेनर्स हैं, जो कि वेस्ट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि इनका फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता है और इनका डिस्पोजल बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। सो we should use only those products which can be easily recycled. All plastic waste should be disposed of properly. हमें उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए जो रिसाइकिल किए जा सकते हों और जिनके प्लास्टिक वेस्ट फिर से आसानी से डिस्पोज किए जा सकते हों। द नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट
इन प्लास्टिक वेस्ट का क्या डिस्पोजल किया जाए। We have studied that it is difficult to dispose of the plastic waste as they are non biodegradable। हमने स्टडी किया है कि प्लास्टिक वेस्ट का डिस्पोजिंग जो होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन नहीं किया जा सकता है। बट वी कैन नॉट एफोर्ड ए पाइल ऑफ प्लास्टिक, लेकिन हम एक प्लास्टिक की पाइल को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मीन्स इसको हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं। सो वी कैन अलाउ फॉलोइंग फ्यू वेज टू गेट रीड ऑफ प्लास्टिक, इसलिए हम प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए कुछ तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट इज गिवन रीयूज एंड रिसाइकिल, मीन्स फिर से उसका उपयोग करना और फिर से उसका निर्माण करना। द बेस्ट वे टू मिनिमाइज द प्लास्टिक वेस्ट बाई रीयूजिंग इट फॉर अदर पर्पजेज, प्लास्टिक का सबसे अच्छा यूज है कि उसका फिर से उपयोग कर लिया जाए दूसरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। द प्लास्टिक वेस्ट कैन बी रिमूव्ड एंड रीयूज्ड इन मिनिमाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्पोजल, यदि प्लास्टिक वेस्ट को हम फिर से रिमूव कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम से जो इसके डिस्पोजल से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वे फिर से सही हो सकती हैं। द नेक्स्ट इज बायरिंग, दिस इज द टेम्प्रोरी वे टू गेट रीड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ये टेम्प्रोरी तरीका है जिससे हम प्लास्टिक वेस्ट से छुटकारा पा सकते हैं। But this plastic will not get decomposed, so that they will filled up soon and they have to find another landfill for other lot of waste. This method is fractionally useful, means the landfills can be made to bury plastics, गड्ढे खोद करके प्लास्टिक्स को इसमें ढक देना चाहिए, लेकिन दिस प्लास्टिक विल नॉट गेट डिकम्पोज्ड, लेकिन इसमें प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है। सो दे विल गेट फिल्ड अप सून, इसलिए ये गड्ढे जल्दी से भर भी जाते हैं। एंड वी विल हैव टू फाइंड अनदर लैंडफिल, और फिर हमें दूसरे गड्ढे की ज़रूरत पड़ती है फॉर अनदर लॉट ऑफ वेस्ट, दूसरे वेस्ट के लॉट को डिकम्पोज करने के लिए। दिस मेथड इज फ्रैक्शनली यूजफुल, ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम विकल्प के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इंसिनरेशन, मीन्स इट इज अनदर मेथड टू गेट रीड ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक से छुटकारा पाने का दूसरा तरीका है। बट दिस मेथड कैन बी पॉल्यूटिंग, लेकिन इससे प्रदूषण फैल सकता है। व्हेन वी बर्न प्लास्टिक्स मोस्ट ऑफ देम एमिट पॉइजनस गैसेज व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके ढेर सारी पॉइजनस गैसेज को लीक करती हैं, बनाती हैं। CO2 इज एमिटेड ड्यू टू कंब्यूशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स ऑफ ऑल प्लास्टिक वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है क्योंकि सभी प्लास्टिक वेस्ट में कार्बन पाया जाता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव वेरी हाई टेम्परेचर इन सीनेटर्स टू ब्रेक डाउन द पॉइजनस गैसेस, इसलिए इंसिनरेटर्स में बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए जिससे पॉइजनस गैसें ब्रेक डाउन हो जाएं। द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इन योर बुक इज सिंथेटिक फाइबर्स, मीन्स संश्लेषित धागे। द कॉमन नेचुरल फाइबर्स यूज टू मेकिंग क्लोथ्स आर वूल, कॉटन एंड सिल्क। कॉमन नेचुरल फाइबर्स जो कि यूज किए जाते हैं ऊल को, कॉटन को और सिल्क के रूप में, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किया जाता है। दे आर नेचुरल पॉलीमर, ये प्राकृतिक पॉलीमर होते हैं। अदर फाइबर्स आर मैन मेड, दूसरे फाइबर्स मैन मेड होते हैं। दे आर पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स कहलाते हैं। मेनी ऑफ विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, इनमें से ढेर सारे ऐसे होते हैं जिन्हें पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, और इसीलिए इन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज फॉलोइंग आर द कॉमनली यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। रेयॉन,
Rayon is the first heading. That is the example of synthetic fibers. Students, it is given that रेयान इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर, रेयान को नेचुरल फाइबर से बनाया जाता है. इट इज़ मेड फ्रॉम सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम द पल्प ऑफ द वुड, यह सेलुलोज से बनाया जाता है जो वुड पल्प से प्राप्त किया जाता है. सेलुलोज इज ब्रोकन डाउन एंड देन रिफॉर्म्ड, इसे फिर से तोड़ा जाता है और फिर से बनाया जाता है. सो रेयान इज आल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर, इसीलिए रेयान को रीजनरेटेड फाइबर कहा जाता है. स्टूडेंट, इट इज़ गिवन दैट टू प्रोड्यूस रेयान, रेयान का उत्पादन करने के लिए वुड पल्प इज सोक्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, वुड पल्प को कास्टिक सोडा के सोल्यूशन में सोक कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है. इट प्रोड्यूसेस ए थिक सोल्यूशन कॉल्ड सेलुलोज जैंथेन, और इसके ऊपर एक मोटा सोल्यूशन लगा दिया जाता है जिसे सेलुलोज जैंथेन कहते हैं. दिस इज पास थ्रू टिनी होल्स इनटू द बाउथ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको सल्फ्यूरिक एसिड में धोया जाता है. दिस हार्डन्स द फाइबर एंड देन आर स्पून इनटू यार्न टू वीव द क्लॉथ, इससे जो फाइबर्स होते हैं वे हार्ड हो जाते हैं और उनको फिर से एक यान के रूप में कन्वर्ट करने के बाद हम कपड़े बुन लेते हैं. द नेक्स्ट हेडिंग इज यूजेज ऑफ रेयान, रेयान का उपयोग करना. रेयान इज यूज टू मैन्युफैक्चर कारपेट्स, रेयान को कारपेट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. बेडशीट्स, बेडशीट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. टायर्स, स्टॉकिंग्स एंड लाइट स्वेटर्स, टायर्स और स्टॉकिंग्स और लाइट स्वेटर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है. इट इज़ आल्सो यूज टू मेक अंडरगारमेंट्स, इसको अंडरगारमेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. स्लैक्स, स्पोर्ट वियर्स, टेबल क्लॉथ्स, कर्टेन, ड्रॉपरीज, कॉर्ड्स एक्सेट्रा, these are the uses of rayon. The next heading, students, that is given in your syllabus in your textbook is nylon. Nylon was first fiber which is made entirely of chemicals. नायलॉन एक ऐसा फाइबर है जो पूरी तरह से केमिकल से बनाया गया है. नो नेचुरल फाइबर यूज टू मैन्युफैक्चर नायलॉन, नायलॉन को बनाने के लिए कोई भी नेचुरल फाइबर यूज नहीं किया गया है. इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसे पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, बनाया गया है. एंड द पॉलीमराइजेशन ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स, और एमाइड मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन के द्वारा नायलॉन को बनाया गया है. द नायलॉन फाइबर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड रेसिस्टेंट ऑफ वाटर. नायलॉन फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, तनने की क्षमता इनमें होती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है, एंड रेसिस्टेंट ऑफ वाटर, और ये जल प्रतिरोधी होते हैं, पानी से सुरक्षा करते हैं. यूजेस ऑफ नायलॉन, नायलॉन के यूजेस हैं. इट इज़ यूज्ड ऑफ मेकिंग रोप, इसका यूज रोप्स बनाने के लिए किया जाता है, रस्सियाँ बनाने के लिए किया जाता है. फिशिंग नेट्स, मछली मारने के जाल बनाने के लिए किया जाता है. एंड पैराशूट्स, और पैराशूट बनाने के लिए किया जाता है. स्टूडेंट, इट इज़ आल्सो गिवन दैट इट इज़ आल्सो यूज टू मेक हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इसका यूज हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स मीन्स घर में उपयोगी सामान बनाने के लिए किया जाता है. लाइक ब्रशेज, टूथ ब्रशेज, जीप कॉम्स, हुक्स, वाशर्स, पुली, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, इसका यूज इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है. क्लोथ्स मेड फ्रॉम नायलॉन ड्राई वेरी सून, वे कपड़े जो नायलॉन से बनाए जाते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं. एट इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर, क्योंकि ये बहुत थोड़ी सी मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. दीज क्लोथ्स आर आल्सो रिंकल रेसिस्टेंस, और इन्हीं क्लोथ्स को रिंकल रेसिस्टेंट कहा जाता है. हियर इट इज़ गिवन दैट मोर टू नो, और भी हम जाने. द नेम नायलॉन comes from the fact that it was developed in New York and London simultaneously. नायलॉन शब्द आता है दो वर्ड से, क्योंकि यह न्यूयॉर्क और लंदन में एक साथ डेवलप किया गया था. NY फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड लन फ्रॉम लंदन, सो इट इज़ नेम्ड एज नायलॉन. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज गिवन इन योर बुक इज polyester, which is known as polyester.
इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। टेरिलीन, टेक्रॉन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिस्टर। टेरिलीन और टेक्रॉन पॉलिस्टर के एग्जाम्पल्स हैं। टेरिलीन इज़ वेरी स्ट्रांग इलास्टिक एंड रेसिस्टेंट ऑफ वाटर, यह बहुत ही स्ट्रांग इलास्टिक होता है, स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है और वाटर रेसिस्टेंट होता है। टेरिलीन इज ऑफन ब्लेंडेड विथ नेचुरल फाइबर्स, यह अक्सर नेचुरल फाइबर को ब्लेंडिंग करके बनाया जाता है टू मैन्युफैक्चर मोर कंफर्टेबल फाइबर्स, जिससे हमें ज़्यादा आरामदायक धागे मिल जाएं, लाइक टेरिकॉट विथ कॉटन, टेरी वूल विथ वूल। मीन्स इसको नेचुरल फाइबर के साथ मिलाया जाता है जिससे हमें ज़्यादा आरामदायक धागे मिल जाएं। जैसे यदि इसको हम कॉटन के साथ मिलाते हैं तो टेरिकॉट बनता है, वूल के साथ मिलाते हैं तो टेरी वूल बनता है। दीज क्लोथ्स आर ड्राई इजली एंड आर रिंकल रेसिस्टेंट, ये आसानी से सूख जाते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं पड़ती है। दे डू नॉट श्रिंक एंड आर इजी टू लॉन्डर, ये श्रिंक नहीं होते हैं, मीन्स ये सिकुड़ते नहीं हैं और इनको आसानी से धोया जा सकता है। द नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग दैट इज गिवन इन योर बुक इज यूजेज ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के यूज, पॉलिस्टर इज यूज टू मेक पैंट, शर्ट, सूट्स एंड बेडशीट्स आइदर बाई इटसेल्फ और एज ब्लेंड। पॉलिस्टर से पैंट, शर्ट, सूट्स, बेडशीट्स या तो स्वयं बनाए जाते हैं या तो इनको ब्लेंडेड करके बनाया जाता है। इट्स वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी मेक्स इट आइडियल गारमेंट्स एंड जैकेट्स दैट आर टू बी यूज्ड इन वेट और डैम्प इन्वायरमेंट। इनकी वाटर रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी जो होती है वह गारमेंट्स के लिए, कपड़ों के लिए आइडियल होती है और जैकेट्स के लिए, इसीलिए इनको वेट और डैम्प इन्वायरमेंट में पहनने वाले कपड़ों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक जैकेट्स एंड क्वालिटीड गारमेंट्स। इससे जैकेट्स और क्विल्टेड गारमेंट्स जो कि ढकने वाले गारमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। PET इज द फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर यूज टू मेक बॉटल्स, फिल्म, यूटेंसिल्स, वायर्स एक्सेट्रा। PET एक पॉलिएस्टर होता है जिसका उपयोग बॉटल्स, फिल्म्स, यूटेंसिल्स और वायर्स बनाने के लिए किया जाता है। द लास्ट हेडिंग इज एक्रिलिक। इट इज ए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दैट रिसेंबल्स वूल इन इट्स प्रॉपर्टीज। यह एक सिंथेटिक फाइबर होता है जो वूल्स की प्रॉपर्टीज से रिसेंबल करता है। इट इज़ लाइट वेटेड, यह हल्का होता है, सॉफ्ट मुलायम होता है, एंड वार्म और गर्म होता है, विथ वूल लाइक फील, और इसको फील करते हैं तो ऊन का जैसे लगता है, वूल फीलिंग देता है। इट रेसिस्ट श्रिंकल एंड प्रिंकल्स, और यह सिकुड़ता नहीं है। इट कैन आल्सो बी ड्राइड वेरी वेल इन द वैरायटी ऑफ कलर्स। इसको कई रंगों में आसानी से रंगा जा सकता है। क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर चीपर दैन वूल, और एक्रिलिक से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो वूल से सस्ते होते हैं। दैट्स द ऑल स्टडी मटेरियल्स विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will meet in the next videos. Thank you.